बंधन योग के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि ऐसी हथेली में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं, ऐसे कौन से संकेत हैं, सिंबल हैं जो कि हमें बंधन योग दिलाते हैं, या वह जेल के रूप में हो, चाहे बेड रेस्ट लंबी बीमारी हो, या फिर मारे मारे फिरना, अकेलापन। यह ऐसे कौन से संकेत हैं, आज हम हस्त रेखा से इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, अगर हथेली में शुक्र वलय अगर बन रहा हो, हथेली में शुक्र वलय अगर बन रहा हो, ये बंधन योग हो सकता है। हथेली में अगर जो शुक्र पर्वत है, उच्च मंगल है, मंगल का जो उच्च पोजीशन है, उस पे अगर जाली हो तो वह भी एक परिस्थिति में भी व्यक्ति जेल जा सकता है, बंधन योग हो सकता है। जब व्यक्ति का अंगूठा जो है क्लब्ड हो, अर्थात जो नाखून जो है बहुत छोटा हो, गद्देदार, अंगूठे के चारों ओर का जो एरिया है वह मांसल हो और जो नाखून वाला हिस्सा है वह बहुत ही छोटा हो, तो ऐसे जातक भी जेल जाते हैं। ऐसे जातक को भी बंधन योग से का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हथेली में अगर मंगल पर्वत से, जो हमारा निम्न मंगल है, वहां से अगर कोई रेखा निकल करके अगर शनि पर्वत तक जाती हो, ऐसे स्थिति में भी जातक जेल जा सकता है। इसके अलावा हथेली में जो हमारा जो उंगली है, 3 पर्व से ज्यादा हिस्सा हो, 4 हो, तो ऐसे स्थिति में भी जातक जेल जा सकता है। यहां पर आप एक बात ध्यान दें, हथेली में, जमकुंडली में कितने भी जेल जाने के योग हों, अगर जो हमारा भाग्य रेखा है, अगर वहां पर एक चतुष्कोण अगर बन रहा है, उस पे अगर चतुर्भुज शेप में अगर कोई फिगर आ रहा है, बन रहा है किसी भी तरह से, तो फिर जातक जेल जाने से बच जाता है। जेल जाने का योग बनने के बावजूद भी जातक बहुत हद तक चांस है कि जातक जेल नहीं जाए। अगर जातक जेल जाता भी है, अगर जाने की परिस्थिति बन भी गई, चला भी गया, तो ज्यादा दिन तक वह जेल में नहीं रहेगा, वह बहुत जल्द बाहर निकल के आ जाएगा। हथेली में अगर जो कनिष्ठा उंगली है, उस पे अगर 3 से ज्यादा पर्व अगर आ रहे हैं, तो जातक आर्थिक मामले में जेल जा सकता है। आर्थिक मामले में किसी भी तरह से, चाहे वह रुपया पैसा के मामले में, चाहे वह किसी भी तरह का घोटाला करे, चाहे किसी का रुपया लेकर के भाग जाए, किसी भी तरह से, यानी कि जो कारण है वह कहीं न कहीं मनी होगा। गबन करने के आरोप में, घोटाले करने के आरोप में, या चोरी के आरोप में वह जेल जा सकता है। जो हमारा अनामिका उंगली है, जो सूर्य का उंगली है, अगर इस पे अगर 3 से ज्यादा अगर पर्व बन रहा हो, तो जातक सरकारी जो पेपर है उसके कामों में हेरफेर के कारण, या फिर जो राजकीय दंड होता है सरकार की ओर से, किसी भी तरह का जो पनिशमेंट होता है, उस केस में जातक जेल जा सकता है। इसके बाद अगर जो मध्यमा का उंगली है, मध्यमा उंगली पर अगर से ज्यादा अगर पर्व अगर आ रहे हो हथेली में, तो फिर जातक खुद के कर्मों के कारण, अर्थात बेईमानी, चोरी, डकैती, जो उनका जो नियत है वह अच्छा नहीं है, उसके कारण से जातक जेल जाएगा। और कहीं न कहीं वहां जो है वह उनका अपना कर्म ही, उसका जो कर्म है वह अच्छे कर्म नहीं होने के कारण जातक को जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर फर्स्ट फिंगर, जो हमारा तर्जनी का उंगली है, अगर इस उंगली पर अगर 3 से ज्यादा अगर पर्व मौजूद हो या आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में जातक खुद के बहुत ज्यादा घमंड के कारण जातक जेल जाएगा। हो सकता है वह कहीं शिक्षा के मामले से भी जुड़ा हो, उसका संबंध कहीं न कहीं शिक्षा या धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़ा हो।
इसके अलावा अंगूठे के फर्स्ट पोर पर अगर आई रेखा अगर आ रही हो तो उस केस में जातक स्त्री के कारण से जेल जाएगा। जातक स्त्री के कारण से, चाहे वह स्त्री अपनी पत्नी हो या कोई भी लड़की औरत के कारण जेल जा सकता है। कारण जो भी हो, लेकिन व्यक्ति विशेष जो है वह स्त्री ही होगी। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जातक जेल तो जाएगा स्त्री के कारण से, लेकिन जेल से जब वापस आएगा तो अच्छा खासा रुपया कमाएगा। अंगूठे के फर्स्ट पोर पर अगर जो आई रेखा आ रहा है वह स्त्री के कारण से जेल तो देता है, लेकिन देता है बंधन योग तो देता है, लेकिन वह काफी धन भी देता है। इसलिए कभी कभी बंधन योग भी धन योग हो सकता है और धन योग भी बंधन योग हो सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।